नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। तो दोस्तों मान के चलिए हमारी दो संख्याएं ए और बी हैं जिनका गुणनफल कितना दे रखा है आपको 117। अब दोस्तों इनमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि इसके सहअभाज्य गुणनखंड का क्या है, गुणनफल है। तो देखो सहअभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो अगर हम इनका गुणनफल देखें, फैक्टर करेंगे तो आपको कितने में कटेगा, 13 निम्मा 117 है। ठीक है, तो 13 और 9 क्या है, ये आपस में एक सहअभाज्य संख्या है। तो देखो दोस्तों मैंने थोड़ी परिभाषा में मिस्टेक किया था। देखो इसमें क्या है कि सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसके बाद में आपसे पूछा कि एचसीएफ कितना होगा। तो देखो एचसीएफ बराबर क्या होगा, जो इसमें कॉमन होगा। तो देखो कॉमन क्या है कि 13 कम 13 और 9 कम 9। कॉमन क्या हमारा, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एक होगा, जो कि क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित को हल कीजिए, यानी कि ये आपको मान है, इसको पूछा है कि इसको हल करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है 0.6 का क्यूब है क्योंकि 3 बार गुना है, और यहाँ पर क्या है 0.7 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या देखा है, देखो 0.6 का होल स्क्वायर माइनस के 0.42 प्लस के 0.7 का होल स्क्वायर। तो देखो 0.42 है, ये क्या है, देखो लगभग क्या है हमारा 0.7 और 0.6 का क्या है गुना। तो देखो सीधा सा अपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसके बराबर क्या होता है हमारा, इसके बराबर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। तो देखो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन आपको नीचे दे रखी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस के क्या ए बी। ठीक है, और देखो ऊपर क्या करेंगे हम, ऊपर दे रखा हमारा ए का क्यूब और प्लस बी का क्यूब, नीचे क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। तो देखो इस फॉर्मूले को जब हम खोलेंगे तो देखो हमारा सीधा से क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी और बटी में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी का भाग अगर हमें इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार, और ए प्लस बी का गुना ए प्लस बी एक में, तो क्या आएगा ए प्लस बी। तो डायरेक्ट क्या करना होगा आपको, 0.6 में 0.7 को ऐड करना होगा, तो आंसर आएगा आपका 1.3, जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 184 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 184 जो है इसका होल स्क्वायर क्या होगा, यही आपसे पूछा है। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या करोगे, होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे कि एक तरफ आप 18 का होल स्क्वायर और एक तरफ 4 का होल स्क्वायर। तो देखो एक तरफ मैं क्या करूँगा, 18 का होल स्क्वायर कितना होगा 324 और 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16। और बाद में क्या करना है, देखो 18 का गुना 4 में तो 18 चौक 72 और 72 का गुना 2 में तो 18 चौक 72, 72 दूनी कितने होगा 144। अब देखो सीधा मान कैसे निकालेंगे, 6 को रखेंगे यूं ही, ठीक है, और इस एक को क्या करेंगे अगली संख्या में ट्रांसफर। तो एक को ऐड किया मैंने 4 में तो कितना होगा, 1 और 4 5, यहाँ का बचा 14। इस 14 को किस में ऐड करेंगे 324 में, और 324 में 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 338, यानी कि 33,856 जो होगा क्या होगा 184 का होल स्क्वायर होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत बाट का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। इस गलत बाट का उपयोग करके दुकानदार को 25% का लाभ होता है। तो प्रयुक्त बाट का वास्तविक माप कितना है, यानी कि उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करोगे कि जो 200 ग्राम जो आपको दिया है, देखो इसमें जितना लाभ बोला है उसी का मान क्या है, ये आपको 200 ग्राम है। तो इसमें बोला है कि 200 ग्राम जब वो देता है तो कितने का लाभ होता है 125%, यानी कि 25% का लाभ। तो 100 में 25 ऐड करेंगे तो कितने में 125% बेचता है, लेकिन हमें चाहिए ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल के लिए क्या करते हैं हम 100 पैसा से गुना। तो देखो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, तो 5 से भाग करना है 200 में तो ये करता है 40 बार, और 40 का गुना 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 ग्राम। तो 160 ग्राम क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है चिन्हित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है, तो छूट पैंसठ क्या है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या करना है, देखो इसमें बोला है कि मार्केट प्राइस, चिन्हित मूल्य का मतलब था मार्केट प्राइस, उस मार्केट प्राइस का 2/5 किसके बराबर है, वो है सेलिंग प्राइस के 5/8 के बराबर, तो इंटू 5/8 करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस लाएंगे एक तरफ, तो मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस आपको बट्टे में, तो यहाँ क्या होगा, देखो 5×5 = 25 को कैंची के गुना करेंगे, 2×3 = 16। तो देखो हुआ क्या इसमें कि 25 रुपये जो था वस्तु का क्या था मार्केट प्राइस, लेकिन उसने कितने में बेचा 16 रुपये में। उसने डिस्काउंट कितने रुपये का दिया, तो उसने दिया 25 में 16 घटाएंगे तो 9 रुपये का। अगर डिस्काउंट 9 रुपये का है तो डिस्काउंट परसेंट के लिए आप क्या करोगे, जो डिस्काउंट है उसे ऊपर और बट्टे में क्या लिखेंगे मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना 25, और 65 निकालने के लिए क्या करेंगे 100 पैंसठ से गुना। तो देखो 25 चौके कितने हो गए 100, 4 का गुना करेंगे तो कितना होगा 36%, यानी कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा 36% होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 270 रुपये है, तो मूलधन है। यानी कि देखो जब भी आपको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना हो या दिया हो, तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस के आर बटे में 100। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप 3 वर्ष के क्या निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। लेकिन डिफरेंस क्या दे रखा है आपको, दे रखा है कितना 217 रुपये, और प्रिंसिपल आपसे पूछा है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट कितना आपके पास 10%, तो 10/100 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 300 में 10 ऐड करेंगे तो 310 बटे में 100, ठीक है। और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखो कितना होगा, देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो कट गई। अगर इस 31 का भाग मैं इसमें दूँ, क्योंकि ये सब क्या गुना में, तो इस गुना के क्या हो जाता है कि जो ऊपर वाली संख्या होती है वो जाती है पट्टी में। तो 31 का भाग मैंने सीधा करा, तो 31 सत्ते दोस्तों कितने होते हैं 217, चाहो तो आप कर सकते हो। तो देखो 7 एकम 7, 7 21, ठीक है। अब देखो एक जीरो से क्या हमारा एक जीरो ये कट गई, तो यहाँ क्या बचा आपका 7 बराबर प्रिंसिपल इंटू 1/10, यानी कि 1/10 को होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/100 इंटू 1/10। तो यहाँ कितना होगा 100 दाम 1000, 1000 का गुना 7 में करेंगे तो मूलधन कितना आएगा 7000 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि क्रम से 4 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आंतरिक एवं बाह्य व्यास वाले एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको करना क्या है, एक तरफ खोखले गोले का आयतन लिखना है और दूसरी तरफ शंकु का आयतन, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे शंकु का वॉल्यूम। तो देखो खोखले गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, वो होता है देखो आपका यहाँ लिख देता हूँ 4/3 पाई इंटू R1 का क्यूब माइनस के R2 का क्यूब, ठीक है। बराबर क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे आप शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R² H, ठीक है। और देखो आपको 4/3, देखो पाई से क्या होगा हमारा पाई कट जाएगा, इस पट्टी के 3 पट्टी का 3 खत्म, यहाँ का बचा आपका 4 इंटू देखो R1 कितना दे रखा है, देखो आपको दे रखे हैं व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या होती है हमारी क्या होती है व्यास की आधी, तो बड़ी वाली त्रिज्या कितनी होगी 8 की आधी 4, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64 माइनस दूसरी त्रिज्या कितनी होगी 4 की आधी 2 और 2 का क्यूब 8 बराबर यहाँ कितना होगा, जो आपको दे रखे शंकु का व्यास कितना है 8, तो 8 का आधा कितना होगा 4, तो 4 का होल स्क्वायर होगा 16 इंटू हाइट। और देखो सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16, 64 में से 8 घटाएंगे तो 56 आएगा, और 56 में जब 4 का भाग देंगे तो आपकी हाइट कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर। तो शंकु की हाइट कितनी होगी 14 सेंटीमीटर होगी, जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 16 की पावर 7 इंटू 27 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो संख्या क्या देखिए 16 की पावर 7 इंटू 27 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 9, तो इसके कौन से गुणनखंड निकालने आपको निकालने अभाज्य गुणनखंड। तो देखो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 16 जो होता है ये होता है हमारा 2 की पावर 4,
तो इसे कैसे लिखते हैं 2 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 27 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 6 इंटू ये कितना होगा 5 की पावर 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम घातों को सेट करेंगे। देखो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 7 28 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 6 18 इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 9। तो जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो आप कैसे निकालोगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आप क्या करोगे कि सभी घातों को ऐड करोगे। तो देखो पहली घात कितनी आपकी 28 है 2 की पावर और 3 की पावर 18 को ऐड करेंगे और 5 की पावर 9 को। तो 28 और 18 कितने हो गए आपके 46 और 46 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो कितने होंगे गुणनखंड 55 होंगे अभाज्य गुणनखंड, जो कि आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है ए और बी, सॉरी इसमें बोला है दोस्तों यह 9 3 और 27 का चतुर्थानुपाती ए है। तो चतुर्थानुपाती ए और 24 के तृतीय अनुपाती के बराबर है, तो ए का मान कितना है। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम 9 3 और 27, तो इसका दोस्तों आप क्या निकालोगे चतुर्थानुपाती। तो मान के चलिए चतुर्थानुपाती x है, तो देखो इस x का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे x बराबर बीच वाली संख्याओं का गुना और 9 से भाग पहली से। तो देखो क्या होगा 3 इंटू 27 बटे में 9। तो 9 से अगर मैं भाग करूँ 27 में तो इकट्ठे का 3 बार और 3 का गुना 3 में करूँगा तो कितना होगा 9, यानी कि चतुर्थानुपाती दोस्तों कितना आपका 9 है। अब देखो अगले स्टेप पढ़ेंगे तो इसमें बोला है कि ए और 24 के तृतीय अनुपाती के बराबर है। तो ए और 24 का तृतीय अनुपाती किसके बराबर होगा इस चतुर्थानुपाती 9 के बराबर। तो देखो 9 बराबर क्या करेंगे, जब भी आपको दो संख्याओं को तृतीय अनुपाती निकालना हो दोस्तों तो आप क्या करोगे दूसरी संख्या के होल स्क्वायर में पहली संख्या से भाग। दूसरी संख्या क्या है 24, तो 24 का होल स्क्वायर कितना होगा 24 इंटू 24 और बटे में क्या होगा ए। ठीक है, तो दोस्तों जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा देखो ए आएगा आपका यहाँ, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर होता है 576 और बटे में 9। तो देखो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9 छिक्के 54 बचा 3 36 हो गया और 9 चौके 36, तो ए का मान कितना होगा 64 होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें बोला है कि ए और बी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में धन निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 35% दान में दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 1770 रुपये है तो कुल लाभ कितना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, देखो ए और बी पहले इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात दे रखा कितना 8:5। ठीक है, और दोस्तों इनका लाभ का अनुपात भी क्या होगा इसी अनुपात में होगा, सीधी सी बात है। जब समय सभी का सेम है, जब आपका टाइम सेम होता है तो हमें जो लाभ प्राप्त होता है वो उसी रेशो में प्राप्त होता है जिस रेशो में हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो 7,770 रुपये किसका मान होगा, ये बी का हिस्सा है तो कितने यूनिट का मान होगा, ये होगा आपका सॉरी ए का हिस्सा है तो ये होगा हमारा 8 यूनिट का मान। हमें निकालना पूरा मान, तो देखो कितना होगा 8 और 5 13 यूनिट, तो गुना करेंगे 13 यूनिट का। और दोस्तों अगले स्टेप में देखो आपको क्या बोला है कि यदि कुल लाभ का 35% दान में दिया, तो दोस्तों जब 35% इसमें से निकाल देंगे तो ये कितने परसेंट का मान होगा 65% का। तो हम क्या करेंगे 65% का मान हमें दिया है और हमें निकालना टोटल, तो टोटल के लिए क्या करते हैं हम 165 से गुना। ठीक है, अब देखो ये सब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 13 पंजे 65, 5 का भाग मैंने इसमें करा तो ये कटा 30 बार। ठीक है, 20 बार कटा। और देखो 4 का भाग मैंने इसमें दिया 4 दूनी 8 4 पंजे 20। तो अब सिंपली क्या करोगे दोस्तों 5 का गुना 7,770 में और 2 का भाग। तो देखो 2 का भाग मैं सीधा यहाँ करता हूँ तो कितनी बार करता है 2 3 6 2 8 16 बचा 1 कितना होगा 17 2 8 16 2 पंजे 10। अब सीधा सा अगर मैं 5 का गुना करूँ तो दोस्तों आप यूनिट डिजिट के माध्यम से भी आंसर देख सकते हो कि 5 जो है एक ही ऑप्शन में जो आपका लास्ट ऑप्शन है। तो बिना गुना किए भी आपका आंसर आ चुका है, वरना मैं आपके लिए गुना करके दिखाता हूँ। देखो 5 पंजे 25 का 5 5 8 40 और तो 42 का 2 हासिल 4 5 8 40 और 4 कितने हो गए 44 हासिल 4 5 15 4 कितने हो गए 19। तो कितना होगा 19,425 जो होगा इसका आंसर होगा कुल लाभ, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक धन्यवाद।